कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 4 का पाठ 6, जो न होता जल तो जग जाता जल। अर्थात जो संसार में, इस दुनिया में पानी नहीं होता तो क्या होता, पूरा संसार जो है जल जाता, यानी कि बिना पानी के लोग मर जाते, कुछ भी नहीं होता इस धरती पे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पाठ है ये। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। जब जल के माध्यम से इस अध्याय में हमारी संस्कृति को किस प्रकार दर्शाया गया है, आइए जानें। करीब 20 साल पहले कार्टूनिस्ट देवेंद्र ने एक कार्टून बनाया था जिसमें गर्मी के इस मौसम में एक महिला दोनों हाथों से नल निचोड़ रही है और तब जाकर उसमें से 2-2 बूंद पानी गिरता है। सच पूछा जाए तो यह कार्टून भी अब पुराना पड़ गया है। अब जल संकट के लिए गर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ता, ठिठुरती ठंड में भी पानी का संकट सामने खड़ा मिल जाएगा। उनके अनुसार एक समय दिल्ली में ही कोई 800 छोटे बड़े तालाब थे, 17-18 नदियां थीं, कुछ हजार कुएं थे। ठीक है, और ये सब मिलकर दिल्ली के हर हिस्से की प्यास बुझाते थे। लेकिन अब दिल्ली ने अपने सारे तालाब लगभग मार डाले हैं और ये बिल्कुल सच बात है कि इस समय सबसे ज्यादा पानी की किल्लत दिल्ली का जो एरिया है, जो शहर है, वहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है। ठीक है, हौज खास, ताल कटोरा जैसे बड़े तालाब अब बड़े महंगे मोहल्लों में तब्दील हो गए हैं, जहाँ पे तालाबों को भर भर के यहाँ पे वो बनाए गए हैं, शहर बना दिए गए हैं। ठीक है, अब दिल्ली ही क्यों, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी महानगरों में पानी की मांग और आपूर्ति में करीब 30 से 40% तक का अंतर है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी की बर्बादी। रिपोर्ट के अनुसार महानगरों को जो पानी दिया जाता है उसका 80% नालियों के जरिए बर्बाद हो जाता है। इस बर्बाद हो रहे पानी को, और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है आज के समय में कि पानी सच में बहुत बर्बाद होता है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, महानगर, हाँ, तो क्या इस बर्बाद हो रहे पानी को फिर से उपयोग में लाने के लिए बनाने का बीड़ा फिलहाल एक निजी कंपनी आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ने उठाया है। आयन के वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा बताते हैं कि अगर हर हाउसिंग सोसाइटी में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जाए तो हर सोसाइटी में हर साल लगभग 55,000 क्यूबिक मीटर पानी की जो है बचत हो सकती है। ठीक है, और 1 क्यूबिक मीटर पर लगभग कितना खर्च आएगा, लगभग 11,000 रुपए का खर्च आएगा। कंपनी की योजना है कि यह खर्च कंपनी सोसाइटी के ही लोगों से वसूलेगी। हमारे देश में चेरापूंजी से लेकर जैसलमेर जैसे इलाके हैं, एक जगह सैकड़ों इंच पानी गिरता है तो दूसरी जगह 8-9 इंच पानी गिर जाए तो प्रकृति की कृपा मानी जाती है। बकौल अनुपम मिश्रा यहाँ रहने वाले समाजों ने अपने हिस्से में गिरने वाली एक-एक बूंद पानी बचाने के लिए स्वयं सिद्ध और समय सिद्ध तरीके निकाले। अब स्वयं मतलब खुद, अपने आप, और समय सिद्ध मतलब समय के अनुसार। अब वो क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वयं सिद्ध अर्थात जिनको बनाने में बाहरी दिमाग, पैसे और मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और समय सिद्ध का मतलब है जो लंबी अवधि तक, कुछ सैकड़ों वर्षों तक खरे बने रहे। ऐसे तरीकों में तालाब, नालों, ठीक है, गधेरे, चाल खाल, कुंड, बावड़ी जैसे ढांचे रहे हैं, और साथ ही प्रकृति की तरफ से ये दिया गया नदियों का वरदान। निसंदेह पिछले 200 वर्षों में एक ऐसा दौर आया जब इन तरीकों का महत्व थोड़ा धुंधला पड़ा और उनकी जगह नई महंगी योजनाओं ने ले ली। ठीक है, लेकिन आज नए तरीके न शहर की प्यास बुझा पा रहे हैं और ना ही गांव की। जल संकट से निपटने के सफल तरीके हिमालय से कन्याकुमारी तक हर जगह मिल जाएंगे। हिमालय के पश्चिमी कोने में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल गांव के लोगों ने
दूधातोली लोक विकास शुरू किया था। ठीक है, तो फिर आज क्या है, आज उस इलाके में ऐसी 20,000 चौले यानी कि छोटे तालाब न सिर्फ पानी की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि इससे फैली नमी के कारण ईंधन और चारा भी आसानी से उपलब्ध होने लगा है। इसी तरह दक्षिण बिहार में मगध जल जमात नामक संगठन 2,500 साल से खड़ा कर रहा है। ठीक है, और पानी की कमी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला राजस्थान भी अब फिर से अपने पुराने ढांचे को सहेजकर खुद को एक नया जीवन देने की तैयारी में खड़ा है। जैसलमेर जिले में देश की सबसे कम वर्षा होती है, कुल 6 सेंटीमीटर पानी गिरा है, लेकिन जिन गांवों ने अपनी कुई, बैरी, कुआं और तालाब फिर से सुधारे हैं, आज उन इलाकों में ऐसे अकाल के समय में भी पानी का संकट नहीं मिलेगा। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर जिले की पहाड़ी कोचर की डांगी पर बसा गांव खरकाली पहले पानी की कमी के चलते गर्मियों में सूना हो जाता था और लोग अपने घरों में ताले लगाकर मैदानों में आ जाया करते थे। अब यहाँ तरुण भारत संघ की सहायता से लोगों ने पानी के 33 टांके बनाकर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। मेवात जिले के ग्राम भीड़ के भूरे खां ने 85 साल की उम्र में पहाड़ी का सीना चीरकर जो है 3 तालाब बना दिए। 14 साल की उम्र में चरवाहे का काम कर रहे भूरे खां को पेड़ पौधों और जानवरों से विशेष प्यार है। ठीक है, और मेवात की बंजर जमीन पर उनसे उनकी प्यास नहीं देखी गई। बस फिर क्या था, अपनी जिद और जुनून में उन्होंने अपने गांव को 3-3 तालाब ही खोद डाले, जो अब बारिश के बाद भी दिनों में भी पानी से भरे रहते हैं, है ना। पानी के मामले में गुजरात ने तो कई अनोखी मिसालें कायम की हैं। सौराष्ट्र जिले के श्यामजी भाई अंटाला ने बीते दो दशकों से गुजरात में सूखे कुओं को रिचार्ज करने की मुहिम छेड़ रखी है। लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पानी बचाने की, ठीक है, तो क्या करना है, हमें भी सहयोग देना है उसमें। अब तक वे राज्य करीब 3 लाख से ज्यादा कुएं रिचार्ज करा चुके हैं। रिचार्ज मतलब उन्हें फिर से साफ सफाई करके फिर से उनमें साफ स्वच्छ पानी को भरना। उनके इन प्रयासों की बदौलत ही भावनगर जिले के सूखाग्रस्त गांव लारुणका के लोगों ने अपने दम पर छोटे छोटे रोक बांध बनाकर पानी बचाने की एक अनोखी मिसाल कायम की। सौराष्ट्र के ही प्रेमजी भाई पटेल ने आज से 40 साल पहले कुआं रिचार्ज करने की मुहिम शुरू की थी। ठीक है, आज ये अभियान अपने शिखर पर है। शिखर मतलब बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रेमजी भाई खुद किसानों को कुआं रिचार्ज करने के लिए पाइप देते हैं। इसमें 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का खर्चा आता है। इसी तरह सावर कुंडला ताकुला का भेकरा एक ऐसा गांव है जहां 24 साल पहले वहां के भगवान भाई ने एक छोटे से नालों को मिट्टी पत्थर डालकर रोका था। जाहिर है कि प्रकृति बहुत उदार है और ये फैक्ट है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति हमें पानी, हवा, फल, सब्जियां, फूल, इतनी सारी चीजें हमें देती है और हम प्रकृति को क्या देते हैं, सिवाय नुकसान के हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वह हर साल हमें पानी देती है, लेकिन उसे बहने ना दे। तालाबों, कुओं, कुई, बेरी आदि में रोक कर रखें तो लगातार गिरता जल स्तर एक साल में न सिर्फ संभल जाता है, बल्कि आने वाले दौर में तेजी से भी उठ सकता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके जल को बचाइए। धन्यवाद।